सुप्रभात बच्चों। चलिए हम लोग अपनी हिंदी की अगली कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 के प्रश्न उत्तर अभ्यास इन सब चीज़ों को कर लिया था, पूरा हमारा पाठ ख़त्म हो गया था। आज हम लोग पाठ 3 ओणम ये शुरू करेंगे। ठीक है, ओणम जो है वो केरल का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल त्यौहार है ना। जैसे हमारे यहाँ दिवाली दशहरा ये मनाया जाता है, वैसे केरल में ओणम ना, ओणम नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग, और कैसे मनाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। सब लोग अपनी अपनी किताब खोल लेंगे और जहाँ जैसे मैं उंगली रखूँगा वैसे आप उंगली रख करके पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। वे बड़े ही दयालु और दानी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उनका यश सूर्य और चंद्र के प्रकाश के समान दूर दूर तक फैल गया था। यह बात जब देवराज इंद्र को पता चली तो उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि महाबली स्वर्ग के राजा बन सकते हैं। इंद्र ने विष्णु जी को अपनी चिंता बताई। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता करने का वचन दिया और वामन मतलब ब्राह्मण का रूप धारण कर महाबली की परीक्षा लेने चल पड़े। महाबली अपने दरबार में विराजमान थे। विष्णु जी वामन बनकर वहां आए और उन्होंने महाबली से 3 कदम भूमि मांगी। महाबली मुस्कुराए और तत्काल स्वीकार कर लिया। अरे 3 कदम भूमि कितनी होगी, है ना। आप जहाँ भी चाहें वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको ये भूमि कहाँ चाहिए। ये सुनते ही विष्णु जी ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने एक कदम में आकाश, दूसरे कदम में धरती को नाप लिया। वे बोले, राजन, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? अब तो पूरी आकाश धरती तो सब नाप लिया, अब तो कोई तीसरा कदम रखने की जगह ही नहीं थी। महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में चले गए। महाबली ने विष्णु जी से कहा, भगवान, मैं पाताल लोक में ही रहूँगा, किंतु कृपा कर आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दीजिए। विष्णु जी ने महाबली की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा विश्वास है कि तभी से महाबली हर वर्ष अपनी प्रजा को देखने के लिए धरती पर आते हैं और केरलवासी अपने राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से ही ओणम का त्यौहार मनाते हैं। ओणम का त्यौहार श्रावण मास मतलब सावन के महीने में मनाया जाता है। इस समय तक किसान धान की फसल काट चुके होते हैं, खलिहान धान से भरे होते हैं। यह समय खुशियां मनाने का होता है। ओणम पर्व पर सुबह से ही घरों में महाबली के स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं। परिवार का मुखिया हर सदस्य को नए वस्त्र देता है। घर को लीप पोत कर सजाया जाता है। बच्चे टोकरियां लेकर फूल इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। रंग बिरंगे फूलों से रंगोली बनाकर घर सजाए जाते हैं। महाबली की मूर्तियां सजाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल होता है। ओणम के दिन चावल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। घर घर में प्रीति भोज का आयोजन होता है, मतलब पार्टी, है ना, किया जाता है। इस त्यौहार पर तरह तरह की खेल खेले जाते हैं। इस दिन कविता पाठ, नृत्य गायन भी होता है। ओणम पर होने वाली नौका दौड़ देखने लायक होती है। नाव की दौड़, है ना। पानी में पतली लंबी नौकाएं दौड़ती हैं। उन पर सवार 20-20, 30-30 नाविक तेजी से चप्पू चलाते हैं। किनारे पर खड़े दर्शक तालियां बजाकर खुशी से चिल्लाते हैं। ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत और रोमांचकारी होता है। बहुत से विदेशी पर्यटक भी ये उत्सव देखने के लिए आते हैं। बाहर से लोग भी, विदेशी भी, है ना, फॉरेनर्स भी आते हैं इसको देखने के लिए। इस प्रकार केरलवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ओणम का त्यौहार मनाते हैं, है ना। ठीक है, ये पाठ आपका खत्म हुआ। चलिए इसके मौखिक प्रश्न हम लोग करते हैं। देवराज इंद्र को क्या चिंता सताने लगी? उनको लगा कि महाबली जो इतना वहाँ पर प्रसिद्ध राजा है ना, कहीं वो मेरे इंद्र मतलब कि मेरे स्वर्ग का राज सिंहासन भी ना ले ले, तो इसलिए उसको चिंता सताने लगी। इंद्र की सहायता किसने और कैसे की?
इंद्र की सहायता भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर के क्या किया था, 3 पग भूमि नाप ली, और जिसमें उन्होंने एक पग में पूरे आसमान को, दूसरे में पूरी धरती को, और तीसरा उन्होंने महाबली के सर पे रखा। विष्णु जी ने कदम कहाँ कहाँ रखे थे, पहला आकाश नापा, दूसरे कदम से उन्होंने धरती नापी, और तीसरा कदम उन्होंने महाबली के सिर पे रखा, है ना। आपको करना क्या है, पाठ 3 ऊपर लिखना है, पाठ का नाम ओणम, और शब्दार्थ ये जो दिए हुए हैं जितने शब्दार्थ ये आपको करने हैं। श्रावण मास मतलब सावन का महीना, हर्षोल्लास मतलब खुशी और उत्साह, चप्पू मतलब पतवा जो नाव चलाने के काम में आती है, रोमांचकारी मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला, आयोजन मतलब व्यवस्था, पर्यटक मतलब सैलानी, आके बिछाना मतलब प्रसन्नता से स्वागत करना, तत्काल उसी समय, खलिहान खेत में वो स्थान जहाँ फसल काटकर एकत्र की जाती है, प्रीतिभोज विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन। ठीक, ये आपका पाठ का शब्दार्थ है, इन्हें आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में। अगली कक्षा में हम लोग लिखित प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सारे काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।